Hello and welcome to Arithmetic Academy. I am Mohammad Saad, your maths teacher. Let's solve problem and explore math concepts. So this is my second video. Hopefully आपको फर्स्ट वीडियो समझ में आई होगी और आपको एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है. इस एक्सरसाइज के अंदर 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड करती है. तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द ऑर्डर ऑफ बीइंग एड और मल्टीप्लाई डज नॉट चेंज द आंसर एंड इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं. इसके अंदर सिर्फ 2 नंबर होते हैं और जिस तरीके से भी हम उसको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें उसका आंसर चेंज नहीं होगा, उसका आंसर सेम ही रहेगा. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट ही चाहिए होते हैं. अब मैं आपको नीचे इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ. अब आप मान लीजिए ए, अब हमने सपोज किया है ए प्लस बी. तो अब अगर हम इसकी जो जगह है, इसकी प्लेस अगर हम वैल्यू की चेंज कर देते हैं तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर. जैसे अगर ए की वैल्यू को कंसीडर करते हैं 2 प्लस और बी की वैल्यू को कंसीडर करते हैं 3, तो अब हमारा बी की जगह 3 आ जाए और यहाँ पे 2 आ जाए तो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा. इसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा चाहे हमारा 3. अब मैं आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देता हूँ. अब यहाँ पे हमने a मल्टीप्लाई बाय b करा और उसी को यहाँ पे हमने अपोजिट वैल्यू कर दी. पहले b कर लिया बाद में a कर लिया. तो इसके अंदर भी वैल्यू के अंदर अब हम a को दोबारा कंसिडर करते हैं 2 मल्टीप्लाई b को कंसिडर करते हैं 3. तो ये वैसे ही यहाँ पे हम 3 को करते हैं और यहाँ पे 2 को करते हैं. तो आंसर जो है दोनों का सेम ही आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा चाहे हम वैल्यू को आगे. अब हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. व्हेन यू हैव 3 और मोर नंबर्स बीइंग एडेड सो अरेंज देम इन डिफरेंट वेज एंड द रिजल्ट विल बी सेम. इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव 3 एलिमेंट्स. इसके अंदर हमारे पास हमें जो वैल्यू होगी हमें डिफरेंट वेज के अंदर अरेंज करनी होगी और ऐड करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा. और इन एसोसिएटेड प्रॉपर्टी हमारे पास हमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होते हैं. अब मैं आपको इसको क्लियरली नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ एडिशन के अंदर. तो हम यहाँ पे ए एक वैल्यू सपोज करते हैं, बी को भी एक वैल्यू सपोज करते हैं और सी को भी. ए और बी को हम ब्रैकेट में डालेंगे और राइट साइड पे प्लस करके सी एक अलग वैल्यू रख देंगे. अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम b प्लस सी को ब्रैकेट में डालते हैं और a को अब हम बाहर रखेंगे, ये प्लस हुआ b प्लस सी. सो अब इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये इनकी वैल्यू की जो जगह थी वो हमने चेंज कर दी लेकिन इनका आंसर भी सेम ही रहेगा. अब हम a को सपोज करते हैं 2, b को सपोज करते हैं 4 और अब हम c को सपोज करते हैं 6. तब हमने यहाँ पे a को 2 यहीं पे ये कर लिया, 2 हमारा यहाँ पे बाहर आ गया और 4 + 6 हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया जैसे ऊपर कर है b और c को. अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 4 हमारा 6 हो गया और 6 + 6 यहाँ पे ये आ गया और 2. अब यहाँ पे 4 + 6 हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया +2. तो हमारा आंसर यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 ही है, आंसर सेम ही है दोनों जगह. अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में करके दिखाऊंगा. यहाँ पे हमने बिल्कुल सेम लिया है ऊपर वाले की तरह से, यहाँ पे हमारा साइन चेंज हुआ है. अब यहाँ पे भी हम वही वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं जो ऊपर करे ताकि समझने में आसानी रहे. अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 2 × 4 हमारा आंसर आया 8 × 6 और वहीं यहाँ पे हम करते हैं तो ये हमारा आया 4 × 6 24 जो कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से. हम 8 × 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48 सही. और यहाँ
हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 24, तो हमारा यहाँ पे आंसर भी 48 ही आएगा। तो हमने वैल्यू आगे पीछे वैसे ही करी, तो हमारा आंसर बोथ साइड आया 48। अब मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स अपोजिट अ सेट ऑफ वैल्यू डेट कंबाइंस और कैंसिल आउट, देन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। इसके अंदर बोला जा रहा है ये जो हम वैल्यू लेंगे उसका बिल्कुल इन्वर्स अपोजिट सेट हमें चाहिए होगा, ताकि वो उसको कैंसिल आउट कर सके, ताकि उसके बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा 1 के। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ 5 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा, सही है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट वैल्यू क्या होगी, 1/5। यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। एडिटिव इनवर्स। The additive inverse of a number is another number that when added together results in 0. एडिटिव इन्वर्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए उसका ही अपोजिट नंबर रखना होता है, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो 0 आ सके। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल के अंदर देख रहे हैं 5 यहाँ पे है, तो उसका साइन अपोजिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है 5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, ताकि वो आंसर 0 आ सके। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका ना बताया जा रहा है अगर ये a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय a प्लस c डिवाइड बाय a हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर है ये, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय a पहले होगा, फिर प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, फिर a मल्टीप्लाई बाय c डिवाइड बाय a यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट पे ए आ रहा है, सही है। अगर अब ये ए यहाँ पे बाद में आता तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन होता। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा होता तो यहाँ पे माइनस का साइन होता। बस ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका नाम हमें रिकॉग्नाइज करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर। अब हम करते हैं पार्ट 1। अब हम इसको a कंसिडर कर लेते हैं और इसको b, तो ये हुआ a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा b प्लस a। अब ये जो चीज़ है हम पढ़ चुके हैं, दो एलिमेंट और उसकी वैल्यू को अपोजिट रखना, तो ये कहलाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम यहाँ अब हम इसे a कंसिडर कर लेते हैं, इसको b और इसको c, वैसे ही यहाँ पे a b और यहाँ c आ गया। अब मैंने आपको ये सिंपल डिस्क्राइब करके दिखा दिया। ये जो चीज़ थी हमने पहले पढ़ी थी, जो कि थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और आपको रिमेंबर होगा कि वो उसके अंदर भी 3 एलिमेंट थे और इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट हैं, तो ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो अब हम करेंगे पार्ट 3, जो कि है ये। अब हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय इससे हो रहा है, तो ये लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारा हुआ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस ब्रैकेट से और यहाँ पे अंदर एडिशन हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और अब हम करेंगे पार्ट 4, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो राइट साइड है ब्रैकेट के, तो ये हुआ राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये भी लास्ट वाले की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है a, इसको हम a कंसिडर करते हैं और इसको b, तो हमारा ये a मल्टीप्लाई बाय b और यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा, b। तो ये दो एलिमेंट हैं, तो ये हमारी हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स वाला हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास न्यू आया है, तो हमें इसको कैंसिल आउट करने के लिए चाहिए होगा, इसका आंसर 1 ही आएगा, तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमने पहले पढ़ा था, हमारा हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। अभी आपको पता होना चाहिए, अभी हमने ये करा, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आंसर उसका आ रहा है 1, तो हमारा ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये वाला पार्ट अब हम कर चुके हैं, यहाँ इस स्टेप का पार्ट हम कर चुके हैं। यहाँ पे लेफ़्ट है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो गया, और ये मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन है, तो ये हो गया। अब ये हो गया लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस पार्ट में अब आपको 1 देख के समझ में आ गया होगा ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ना हमें फिल करना है करेक्ट रियल नंबर, ताकि हम पता लगा सकें कौन सी प्रॉपर्टी है। अब ये हमारे पास जो है, पहला हम इसको कंसिडर कर रहे हैं a, इसको b, सही है। तो ये हुआ हमारा a प्लस b, और ये हमारा हुआ b प्लस a, सही है। तो यहाँ पे 2/5 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमने पता है कि b का जो आंसर है वो है 3/√6, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर 3। तो हमें यहाँ पे पता लग गया ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इनको कंसिडर कर लिया a b c, और यहाँ पे भी a b c। अब हम पहले लेंगे b को 70/डैश, तो हम यहाँ पे जाके b को देखेंगे -10, तो यहाँ से हम 10 को कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास खाली है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 70/10, तो यहाँ पे भी हम 70 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे c को देखेंगे 16 खाली जगह, लेकिन यहाँ पे 16/33 है, तो हम यहाँ पे 33 को लिख देंगे। अब हम करेंगे पार्ट 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 99 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इन्वर्स लिखना नहीं। तो अब नेक्स्ट पार्ट के ना इन्होंने हमें आंसर दिया हुआ है 0। अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू आएगी जो 0 होगा। तो हमें -21 है, तो यहाँ पे हम इसकी अपोजिट साइन कर देंगे, पॉजिटिव साइन। अब हमने इसका पॉजिटिव ले लिया, इसका अपोजिट ले लिया, तो अब ये हमारा -21 + 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। वो सॉल्व था, हमने पता लगाना था यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, और ये हमारा है एडिटिव इन्वर्स। अब हमने इसको a b c कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे भी a b और b a c। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले a के जो दोनों हैं खाली हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 और 8 है, तो हम यहाँ पे a को पहले ऊपर 5 और नीचे 8 लिख देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे c के दोनों खाली हैं, तो हम यहाँ से ले लेंगे 5 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे। तो ये है हमारा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा।